हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मैथ्स लेक्चरर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। गणित व्याख्याता का आज हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चाहे जिस भी ग्रुप में, चाहे जहाँ भी आप, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सिलेबस और पैटर्न डिस्कस किए हैं, जैसा कि यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसका भी हमने सिलेबस देखा हुआ है। फिर उसके बाद हम व्याख्याता के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इंग्लिश के लिए भी देखा है सिलेबस, फिजिक्स का भी देखा हुआ है, हमने बायो का भी देखा है, बायोलॉजी का भी देखा है। फिर उसके बाद आप अभी हम देख रहे हैं गणित व्याख्याता का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये हमें पहले हम एक बार पैटर्न जान लें कि क्या एग्जैक्टली क्या इसमें आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, उसके बाद हम सिलेबस में जाते हैं। तो पैटर्न क्या रहने वाला है आपका कि 150 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्या है? व्याख्याता गणित के लिए। तो पहला क्या है? तो बीजगणित अनुक्रम और श्रेणी, क्रमचय संचय से 20 अंक का प्रश्न बनेगा। त्रिकोणमिति से 20 अंक, ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिति से 20 अंक बनने वाला है। सांख्यिकी प्रायिकता रैखिक प्रोग्रामन से 20 अंक, अवकलन और समाकलन से 20 अंक का प्रश्न बनने वाला है। इसका मतलब 100 अंक का प्रश्न आपके विषय यानी कि गणित से पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद इनमें यहाँ पे हम देख रहे हैं 6वें नंबर पे क्या है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आंकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति 30 अंक का प्रश्न बनेगा। सामान्य हिंदी का 5 अंक रहने वाला है, सामान्य अंग्रेजी का 5 अंक, कंप्यूटर 5 अंक का और सामान्य ज्ञान आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसका मतलब ये भी आपका 20 अंक हो गया, ये आपका 30 अंक हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 150 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, गणित व्याख्याता की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 6 से लेकर के 10 तक, ये आपके सभी व्याख्याता के अंतर्गत सभी में आपको कॉमन पढ़ना है 50 अंक का। आप सभी को, चाहे आप जिस भी फील्ड के हो, यही पढ़ना है। फिर जिसका जो विषय है वो अपने विषय के लिए अपना सिलेबस देख सकता है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए हम लोग। आगे यदि हम बात करें गणित में, हम बाकी पूरा अंदर का नहीं देखेंगे, ये एग्जैक्टली क्या क्या देखना है, हम केवल हेडिंग देखते हुए चलते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? समुच्चय, संबंध, फलन, त्रिकोणमितीय फलन, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, रूपांतरण सूत्र, बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलनों के लेखाचित्र, त्रिकोणमितीय समीकरण। ये यदि सिलेबस आपको ठीक से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी। वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये मैथ्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने शिक्षक का सिलेबस भी अपलोड किया है। मैंने वहाँ पे जो है, आज हमने बायो का देखा है तो बायो का भी सिलेबस अपलोड किया है। फिर उसके बाद आज अभी आपको जैसे वीडियो ख़त्म होगा आपको मैथ्स का भी सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जाकर के यदि सिलेबस चाहिए तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बताया गया है इसमें। आगे है साइन तथा कोसाइन सूत्र तथा इनके कुछ सरल अनुप्रयोग, गणितीय आगमन का सिद्धांत, सम्मिश्र संख्याएं, रैखिक असमीकाएं, क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम और श्रेणी, सरल रेखाएं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या दिया है? शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा, अवकलन, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी, प्रायिकता, संबंध, फलन, द्विआधारी संक्रियाएं, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? आव्यूह सारणिक
फिर उसके बाद आव्यूह के सखंडन और व्युत्क्रम रैखिक समीकरणों के निकाय, जिसमें आपको रैखिक समीकरण निकाय पूछे जाएंगे। फिर सांतत्य, फिर अवकलनीयता, फिर अवकलन, फिर द्वितीय कोटि का अवकलज और रोले और लैग्रांज प्रमेय, और क्या है अवकलज के अनुप्रयोग, वर्धमान और ह्रासफलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, अनिश्चित समाकलन आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, और जिसमें फलनों का समाकलन ये आपको दिया हुआ है, समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन है ना। फिर उसके बाद निश्चित समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, सदिश बीजगणित और सदिशों का गुणनफल आने वाला है आपके एग्जाम में। और क्या आने वाला है, त्रिविमीय ज्यामिति आने वाला है। और क्या आने वाला है, तो रैखिक प्रोग्रामर और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहा यहाँ तक, यानी कि कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 51 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपको अपने पूरे के पूरे सिलेबस को देखना है, जिसमें बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन भी रहने वाला है, बर्नौली भी आने वाला है, याद रखना है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण शास्त्र का काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है, अगेन मैं आप लोगों को बता दूंगी। विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र रहेगा शिक्षण शास्त्र में, शिक्षार्थी अन्वेषण, उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, विषयों की पाठ्य चर्चा, उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 पढ़ रहे हैं, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपको पढ़ना है, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक, फिर अवधारणाओं की शिक्षण एवं अधिगम हेतु पाठ्य योजना एवं विधियां, शैक्षिक अभिवृत्ति में ज्ञान एवं सीखना, शिक्षण एक पेशे के रूप में, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ, फिर रचनावादी शिक्षण, फिर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और शिक्षक का लैंगिक परिप्रेक्ष्य। शैक्षिक मनोविज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत काफी कुछ दिया हुआ है, जो कि हमें एक एक करके पूरा पढ़ना है। शिक्षा में आंकलन एवं मूल्यांकन आने वाला है, तो आंकलन एवं मूल्यांकन ही पहला टॉपिक दिया हुआ है। फिर विषय आधारित अधिगम का आकलन पूछा जाएगा, इसके मतलब इसके अंतर्गत प्रश्न रहेंगे। फिर शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता, और फिर उसके बाद में क्या है, तो परीक्षण आपके एग्जाम में रहने वाला है। ये आपके जो है 30 अंक का प्रश्न इससे बनने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो हमारा हिंदी है। हिंदी में जैसे कि हम सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, तो स्वर व्यंजन, वर्तनी, लिंग वचन का, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषणों, कारक, फिर समास, संधि, रस अलंकार, दोहा, छंद, सोटा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, जिसके अंतर्गत हमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। फिर शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव, देश विदेश, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे व लोकोक्तियां आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, जो कि 5 अंक का प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा। यदि हम सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, तो जेंडर, आर्टिकल, नंबर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन नहीं दिया हुआ है लेकिन नाउन भी आपको पढ़ना है ना। फिर उसके बाद कंजक्शन, प्रीपोजिशन आने वाला है, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम आएगा, वोकैब कि यदि हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, स्पेलिंग रहेगा, प्रोवर्ब, इडियम और फ्रेजेस रहने वाला है आपके एग्जाम में। ये भी अगेन कितने अंक का प्रश्न इससे बनेगा, तो 5 अंक का प्रश्न इससे इंग्लिश से आपका बनेगा। फिर उसके बाद में हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का भी आपका 5 अंक का प्रश्न यहाँ से भी बनेगा, और सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी 5 अंक का बनेगा। ठीक, कंप्यूटर का हमने काफ़ी देखा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कंप्यूटर का उपयोग पूछा जाएगा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग पूछे जाएंगे, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD DVD, गूगल, यूट्यूब, अलविस्ता के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो हिस्ट्री है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के अंतर्गत आपको यानी कि इंडिया हिस्ट्री की बात की गई है, राष्ट्रीय आंदोलन से आपको पढ़ना है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे मीडियल और एंशिएंट नहीं दिया है, इसका मतलब कि आपको जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं होनी चाहिए, सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं भारतीय सभ्यता की यदि आप बात करोगे तो उसके अंतर्गत आपको जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग रख लेंगे तो उतना मोर देन इनफ है।
फिर भूगोल आपसे पूछा जाएगा जो कि कक्षा 10वीं तक के स्तर का रहने वाला है, सामान्य भूगोल रहेगा और भारत एवं विश्व का भूगोल रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था आप यानी कि इंडियन इकोनॉमी आने वाला है। सामान्य विज्ञान यानी कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में प्रश्न रहने वाले हैं। 10वीं स्तर तक का रहने वाला है प्रश्न, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन आपको याद क्या करना है कि 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो, तो जिसमें ज़्यादा अंक का पूछा जा रहा है तो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें कम अंक का पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ देना है कि नहीं बस हम तो केवल 100 अंक का प्रश्न बना करके जाएंगे, यानी कि हम केवल अपनी विषय की तैयारी एकदम पक्की करेंगे, बाकी चीज़ तो रहने दो। तो ऐसा नहीं है, आपको सब चीज़ पढ़ना है, इक्वल पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा लगन से पढ़ना है, क्योंकि 100 नंबर का प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से आने वाला है। बाकी 30 नंबर में आप काफ़ी मेहनत कर सकते हो, यानी कि मेहनत यानी कि काफ़ी कुछ आप लोग इसमें से काफ़ी नंबर गेन कर सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट है, काफ़ी अंक आपके आ जाएंगे। 20 अंक का प्रश्न रहने वाला है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर और जीएस से रहने वाला है। इसमें से भी आपके प्रश्न यानी कि काफ़ी, यदि आपने पढ़ा, यदि नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, अभी सभी आप मान के चलो सभी एक ही नाव में सवार हैं। आपको क्या करना है, बस अपनी तैयारी पक्की रखनी, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन पढ़ेंगे। क्यों, उस दिन के बाद तो ऐसा लगेगा कि रिवीजन कब करें और पढ़ें कब हम, तो इसीलिए पढ़िए अभी और रिवीजन जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद से आपका रिवीजन चलना चाहिए केवल, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस की जानकारी रही है। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूँगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है सिलेबस, किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं, क्या है पैटर्न। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। और किसी भी प्रकार की किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी मन में प्रश्न उठ रहा है आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी सभी जो कुछ भी आपकी बातें हैं आप हमसे बता सकते हैं और उनका निवारण हमसे जितना हो सकेगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।